व्यंजन किसे कहते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्वर सहित। स्वर किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि स्वर सहित और एक होता है रहित। क्या होता है? एक तो होता है सहित और एक होता है आपका रहित। तो स्वर सहित व्यंजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। तो क के अंदर क्या है? अ छिपा हुआ है। क बोलते हो तो अ की ध्वनि निकलती है, तो क, तो इसमें स्वर छिपा हुआ है अ। ल में स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा ल है, नीचे हलंत है। ई में स्वर है और म भी हलंत है, छोटा है। तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से हो वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह या अंतस्थ। तो आप सभी को पता है कि उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। नाक तथा मुख से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह की संख्या होती है 2। एक तो होते हैं अम और एक होता है आपका अह। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? इन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं, यह न तो पूरी तरह स्वर में आते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अयोगवाह। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो जाएगी आपकी 4। कौन कौन सी हो जाएगी? य, र, ल और ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरे नंबर का, कैसा चांद रिक्त स्थान सुंदर चेहरा। तो आप सभी को पता है कैसा चांद सा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, उचित निपात। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि बाण का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है आपका तीर। बाण मतलब तीर, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। शर, इसको क्या कहते हैं? एक शर भी कहते हैं, इसको इशू भी कहते हैं, इसको नाराज भी कहते हैं। नाराज, नाराज नहीं, नाराज भी कहते हैं, इसको शायक भी कहते हैं। ये आपके हो गए बाण के पर्यायवाची, तीर के पर्यायवाची। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपसे पूछे कि प्रसून, प्रसून किसका होता है? तो प्रसून होता है आपका कुसुम, मंजरी, फूल। कुसुम, मंजरी, फूल, ये प्रसून का होता है। अगर आपसे पूछे यातुधान, यातुधान के पर्यायवाची होती हैं दानव। क्या होता है? यातुधान का पर्यायवाची होता है एक तो दानव, एक राक्षस, एक दैत्य, एक धनुज, एक निशाचर। ये सब आपके इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पर बढ़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी 4 भुजाएं हो। आप सभी को पता है जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं, चतुर्भुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है लौटकर आया हुआ। लौटकर आया हुआ उसे क्या कहेंगे? तो लौटकर आया हुए उसे हम कहेंगे प्रत्यागत। प्रत्यागत, लौटकर आया हुआ उसे हम कहेंगे प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देवर्षि का संधि विच्छेद। सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, डी, आई, जी, वी, वाई, ए। ये क्या लिख दिया सर? दिव्या, दिव्या नहीं है। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये अयादि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो डी आई जी वी वाई है। अब देवर्षि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, वेरी वेरी गुड। 7 नंबर का बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्षक का विलोम तो भक्षक होगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। रक्षक का अगर आपसे पूछे तो रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टी प्रत्यय से बना शब्द। सबसे पहले तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो आपसे पूछा है ती, शक्तिशाली, शक्ति, शक्तिपुंज, ये पुंज नहीं होगा, शक्तिपूर्ण ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से बताइए तो शक्ति हो जाएगा क्या? शक्ति। ऑप्शन आपका बी। शक्तिशाली में भी नहीं होगा, शाली। ती, शक्ति, अंत में जुड़ रहा है, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। नहीं, बहुब्रीहि में तो भगवान के नाम आते हैं, जिसमें दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देव और असुर, देव और असुर, देवासुर, देव और असुर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु जिसमें संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर से पैर तक, तो आदि से अंत, सिर से पैर, नीचे आदि, आदि नीचे से ऊपर, आदि से अंत तक। इस मुहावरे का अर्थ शासन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शासन, 12 नंबर का। शासन कौन सा सही है? आप अभी जो शासन है, अभी सरकार बनी है, कौन सा? शासन, शासन, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस भाषा का है? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग अभी मैंने बताया, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय, और पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग। उप और सर्ग का अर्थ भी मैंने कल बताया था। उप का अर्थ क्या होता है, सर्ग का अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। जिनको वीडियो नहीं मिलते हैं वो मैसेज कर दिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये कौन से बद उपसर्ग कहाँ से लिया गया है भाई? ये बद उपसर्ग जो लिया गया है, वेरी वेरी IMP, ये आपके उर्दू फारसी से लिया गया है। स्थाई भाव, स्थाई भाव देखो आपके भी दोस्त होंगे, स्थाई भाव की संख्या बतानी है और संचारी भाव की संख्या बतानी है। स्थाई भाव के दोस्त कौन से होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्थाई भाव के भाई को होगा संचारी भाव, और विभाव का होगा अनुभाव। तो स्थाई भाव की संख्या होती है 9 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अधलिखा, अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? 15 नंबर का क्वेश्चन। अध, अध, अध हो जाएगा। अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अध। पहले, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अगर यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं आए तो 4 जरूर आएगा। 4 कौन से होते हैं? देशज, विदेशज, संकर, देशज, विदेशज, संकर, और कौन से होते हैं? देशज, विदेशज, संकर, तत्सम और तद्भव। देखो अगर यहाँ पर 4 पूछे तो 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 लगा देना। अगर 5 आ जाए तो ये शंकर भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 4 आए तो आपको 4 लगाना है। अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिखे तो 5 दिखेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा क्या? कानून के विरुद्ध किया गया कार्य होगा गैर कानूनी। क्या आ जाएगा? गैर कानूनी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। समूह का पर्यायवाची शब्द बताइए। समूह का होता है वृंद, वृंद। समूह का पर्यायवाची शब्द होता है वृंद। जो पृथ्वी से संबंध हो, पृथ्वी, जो पृथ्वी से संबंध हो उसे हम कहते हैं पार्थिक, पार्थिक कहेंगे। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे हम कहते हैं पार्थिक। और लास्ट क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद, चेदन अयन, चेदन अयन के छे नहीं, चयन का संधि विच्छेद होता है चेदन अयन। क्या होता है? चेदन अयन। ये चेदन अन, चयन, ऑप्शन आपका डी वाला। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूपी पुलिस, SSC GD सभी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगी। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का दिन शुभ रहे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की जल्दी से जल्दी 2024 में जॉब लग जाए और आपको पहली सैलरी मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।